वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का सीसीएनए के हमारे इस कोर्स करिकुलम में। और हम लोग जो है आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली बार हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना था, समझा था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो बेसिकली आपका ट्रांसमिशन मोड्स के ऊपर होगा। ठीक है जी, हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग वेरियस ट्रांसमिशन मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और उन सारे ट्रांसमिशन मोड्स में असल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, किस तरह से काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रहेगा वो है ट्रांसमिशन मोड्स का। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड्स का हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो हम इस ट्रांसमिशन मोड को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो ट्रांसमिशन मोड का ये जो टॉपिक है, तो हमारे पास कौन कौन से तरह के ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, तो चलो पहले जो सबसे पहला हमारे पास जो ट्रांसमिशन मोड है उसका नाम है सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, क्या है? सिंप्लेक्स मोड। ठीक है जी। अच्छा, अब भाई ये सिंप्लेक्स मोड जो है इसमें क्या होगा यार। अब देखो यार, ये जो सिंप्लेक्स मोड है, ट्रांसमिशन मोड का जो पहला पॉइंट है सिंप्लेक्स मोड, इसमें क्या है, देखो यार, ये एक सेंडर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है, क्या है, एक सेंडर होगा हमारे इस ट्रांसमिशन के अंदर, और एक दूसरा होगा दैट इज कॉल्ड एज रिसीवर। एक मिनट में जरा थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे इसको। हाँ, मशीन वन मान लेते हैं और इसको हम लोग कह देते हैं यार ये मशीन टू है। ठीक है जी, एक मशीन वन है और एक मशीन टू है। नाउ अब सपोज ये मशीन वन जो है एज अ सेंटर का रोल प्ले कर रही है और मशीन टू जो है वो रिसीवर का रोल प्ले कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि मशीन वन सेंडर का रोल प्ले कर रही है और मशीन टू रिसीवर का, यानी कि जो सेंडर वाली मशीन है वो हमेशा क्या करेगी, डेटा सेंड करेगी। और जो मशीन टू है जो रिसीवर का रोल प्ले कर रही है वो हमेशा डेटा रिसीव करेगी, यानी उल्टा काम नहीं होगा। ठीक है, यानी मशीन वन एज अ सेंडर असाइंड है तो सेंडर को सेंड ही करेगा बस। सो इन दिस मोड, कि भाई इस सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे, देखो, कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होगा हमारा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करा जाएगा। दैट इज, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, दैट इज डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, यानी कि जो डेटा जो है हमारा वो भैया एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया जो सेंडर है वो कैन ओनली सेंड डेटा, यानी कि जो सेंडर वाली मशीन है जिसको हमने सेंडर बनाया वो सिर्फ क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा। द सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा। और जो रिसीवर वाली मशीन है वो क्या करेगी भाई, एंड जो रिसीवर वाली मशीन है वो हमेशा डेटा रिसीव करेगी। तो यानी कि सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा एंड कैन नॉट रिसीव इट। ठीक है, तो सेंडर वाली मशीन सिर्फ डेटा सेंड करेगा, वो कभी भी रिसीवर का रोल नहीं करेगा। और उसी प्रकार जो रिसीवर वाली मशीन है, यानी कि जो रिसीवर है, कैन ओनली रिसीव डेटा। ठीक है, रिसीवर वाली मशीन क्या कर सकती है, वो भाई लोगों सिर्फ और सिर्फ डेटा रिसीव करेगी, दैट्स इट। लेकिन वो कभी भी डेटा सेंड नहीं कर सकता। सो बट कैन नॉट सेंड इट। ठीक है, तो रिसीवर कैन ओनली रिसीव डेटा बट कैन नॉट सेंड इट। वो सेंड नहीं कर सकता डेटा, बट उसको डेटा को क्या कर सकता है भाई, वो रिसीव करके रख सकता है अपने पास, बस दैट्स इट, इतना काम कर सकता है वो। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। अब जैसे और एग्जांपल, जैसे कीबोर्ड है। ठीक है, और क्या हो गया, हमारा कैबिनेट है। कैबिनेट होता है ना, बॉक्स जो आपके डेस्कटॉप के साथ लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड कैबिनेट। तो ये कीबोर्ड जो है ये हमारा सेंडर है और ये कैबिनेट हमारा क्या है, रिसीवर है। तो भाई कीबोर्ड से हम लोग बटन बटन दबाते हैं, तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, जो भी हम बटन दबाते हैं तो एक सिग्नल सेंड होता है हमारे इस कैबिनेट के पास।
कैबिनेट के अंदर जो मशीनरी है वो सिग्नल को रिसीव करती है। तो यानी कि कीबोर्ड हमेशा क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, और कैबिनेट के अंदर जो मशीनरी लगी वो डेटा हमेशा क्या करेगी, रिसीव करेगी। ठीक है जी। और एग्जांपल देखो, जैसे डिश टीवी है। अब तुम देखते हो डिश टीवी से क्या होता है, हमें चैनल्स मिलते हैं ना, तो डिश टीवी हमेशा क्या करेगा, जो सिग्नल है वो टीवी को देने के सेंड करेगा, और टीवी हमेशा क्या करेगा, वो सिग्नल को रिसीव करेगा बस। ठीक है। तो यहाँ पे डिश टीवी जो है लगा हुआ है, डिश टीवी की जो छतरी लगी हुई है वो क्या कर रही है, एक सेंडर का रोल प्ले कर रही है। वहीं पर जो हमारा टीवी है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, एज अ रिसीवर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। तो जो टीवी हमारा वो क्या कर रहा है, एज अ रिसीवर का रोल प्ले कर रहा है। तो सेंडर हमेशा, तो यानी डिश टीवी का जो छतरी लगी है वो हमेशा डेटा सेंड करेगा, और जो टीवी है हमारा वो हमेशा डेटा क्या करेगा, रिसीव करेगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया एक पहला, दैट इज उसका नाम था सिंप्लेक्स मोड। ठीक है। अब एक और आता है जिसको हम कहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। ठीक है जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं सिंप्लेक्स मोड, और दूसरा हम करने जा रहे हैं, दैट इसका नाम है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। अब देखो भाई, ये हाफ ड्यूप्लेक्स मोड जो है इसमें क्या होगा, अब देखें यहाँ जरा ध्यान से। देखो, इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, यानी जो हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स वाला मोड है, इसमें अंदर क्या काम होगा, इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड डेटा कैन फ्लो, ठीक है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है। डेटा जो हमारा क्या है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है। तो इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। लेकिन किसी एक डायरेक्शन में एक समय पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा डेटा वन वे नहीं बल्कि टू वे मूव हो सकता है, बट एक समय पर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। तो लिखा हुआ इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो इसका मतलब क्या है, एक मिनट। हम्म। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई देखो, जब डेटा सेंड करा गया, जब क्या किया गया, हमारा डेटा सेंड किया, जैसे मान लो मशीन ए है और मशीन बी है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन वन डिवाइस, जब एक डिवाइस जो है इज सेंडिंग द डेटा, जब एक डिवाइस आपका डेटा सेंड कर रहा है तो दूसरा डिवाइस क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है। देन द अदर डिवाइस कैन ओनली रिसीव डेटा। तो दूसरा डिवाइस है वो क्या करेगा, सिर्फ डेटा रिसीव करेगा, कैन ओनली रिसीव डेटा। ठीक है जी। सो अब जैसे मान लो मेरे पास एक ये मशीन वन है, ठीक है, एक ये मेरे पास मशीन नंबर टू है। तो दो मशीन है मेरे पास, एक मशीन वन और एक मशीन टू। अच्छा, यहाँ नीचे भी बना लेता हूँ, मशीन वन है और यहाँ पे मशीन टू है। ठीक है जी। अब क्या होगा भाई, जिस समय, अब यहाँ पे कैसे जो हमने हाफ डुप्लेक्स मोड में कर रहे हैं, देखो जिस समय मशीन वन मशीन टू को डेटा सेंड करेगी, ठीक है, तो उस समय मशीन वन जो है वो सेंडर का रोल प्ले कर रहा है, और मशीन टू जो है वो क्या कर रहा है, रिसीवर का रोल प्ले कर रहा है। तो मशीन वन सेंडर है और मशीन टू क्या है, रिसीवर है। ठीक है। अब ये ना उल्टा नहीं कर सकते उसका, लेकिन अब हाँ, जिस समय मशीन टू सेंडर का रोल प्ले करेगा, यानी जिस समय मशीन टू सेंड करेगा, तो उस समय जो ये हमारा मशीन वन है जो कि उस समय रिसीवर का रोल प्ले कर रहा है, तो वो रिसीव करेगा। ठीक है। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि जिस समय मशीन वन सेंड कर रहा है तो मशीन टू रिसीव करेगा। अच्छा भाई, जिस समय मशीन टू सेंड करेगा उस समय मशीन वन रिसीव करेगा, लेकिन उसी समय उल्टा पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मशीन वन ने डेटा सेंड किया, मशीन टू रिसीव कर रहा है, लेकिन उसी समय ऐसा नहीं हो सकता मशीन टू भी डेटा सेंड करे और मशीन वन रिसीव करे, नहीं। और यहाँ नीचे भी सेम उल्टा नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि भाई डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक बार में एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो भैया अगर मशीन वन से मशीन टू जा रहा है तो मशीन वन से मशीन टू ही जाएगा, ऐसा नहीं कि उस ट्रांसमिशन के बीच में मशीन टू से मशीन वन पे जाने लग जाएगा, नहीं। हाँ, एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे इसका समझने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे, आप लोगों ने देखा है कि पुलिस वालों के हाथ में वॉकी टॉकी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पुलिस वालों के हाथ में क्या होता है, वॉकी टॉकी होता है।
और जब वो वॉकी टॉकी से बात करते हैं तो क्या होता है कि उसमें ना, जब वॉकी टॉकी से कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक समय पे एक ही बंदा बोल रहा होता है। जैसे एक बंदे ने बोला वहां पे वॉकी टॉकी का बटन दबा के जो भी अपना मैसेज था मैसेज दे दिया, और मैसेज देने के बाद वो कहता है ओवर, कि भैया मैंने अपना जो बोलना था बोल दिया, मेरा तरफ से ओवर है, अब तू बता। तो सामने वाला भी जब सपोज मान लो अपना अपनी बात कहता है, फिर अपनी बात कहने के बाद वो भी कहता है ओवर, तो ये ओवर सिग्नल है कि हाँ भाई मेरी बात खत्म हो गई, नाउ इट्स योर टर्न टू एक्सप्लेन मी द फर्दर। तो अब इस तरह से वहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और यानी कि जब भी किसी ने कम्युनिकेशन करना है तो पहले वो बटन दबाएगा और अपना मैसेज भेजेगा, और मैसेज भेजने के बाद ओवर कर देगा, और दूसरी पार्टी जब उसका मैसेज सुन लेगी, उसको अगर रिप्लाई करना है तो वो भी बटन दबाएगा और मैसेज का रिप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वॉकी टॉकी से जो कम्युनिकेशन होता है, एक साइड पे एक ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये नहीं कि वहां से भी बंदा बोल रहा है यहाँ से भी बंदा बोल रहा है, नहीं भाई। जिस समय एक बंदा सेंड कर रहा है तो दूसरा बंदा रिसीव करेगा, और जिस समय वो सेंड करेगा तो दूसरा वाला सिस्टम रिसीव करेगा। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है हमें यहाँ पे वॉकी टॉकी के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक सिंप्लेक्स मोड पढ़ लिया, और सिंप्लेक्स मोड के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया जिसका नाम क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, ठीक है जी। तो अब तीसरा जो है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स मोड, ठीक है। अब हम थर्ड समझने आ रहे हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास उसका नाम क्या है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड। हम्म। तो भाई देखो, अब ये जो फुल ड्यूप्लेक्स मोड है, अब इस फुल ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होगा, देखें। इन फुल ड्यूप्लेक्स मोड, इन फुल ड्यूप्लेक्स मोड, कॉमा, डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। डेटा जो आपका है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में डेटा आपका फ्लो कर सकता है, ठीक है। लेकिन डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में कर सकता है एट द सेम टाइम। जैसे हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या हो रहा था कि दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन एक समय पर एक ही बंदा करेगा, एक ही कम्युनिकेशन होगा, यानी कि। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि भाई मशीन वन मशीन टू दोनों एक समय में डेटा आपस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता कैसे, देखो कैपेसिटी ऑफ द जो लिंक है, जो हमारा ये लिंक है, जो कनेक्शन बना हुआ है, उसकी कोई कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज डिवाइडेड, ठीक है, between the capacity of the link is divided between the टू डायरेक्शंस, मतलब जो आपकी लिंक की जो कैपेसिटी है वो दो डायरेक्शंस में डिवाइड हो रखी है, ठीक है। तो भैया एक ही सेम लिंक में एक जगह से ए से बी, और उसी सेम लिंक में बी टू ए आने का दोनों का पाथ दे रखा है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मेरी मशीन नंबर 1 है और ये मेरी मशीन नंबर 2 है, ठीक है। मशीन 1 है, मशीन 2 है। तो अब यहाँ पे क्या, अब मान लो इसने सेंड करा, उसने रिसीव करा, और सिमिलरली यहाँ से भी ये सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है, दोनों काम एक ही टाइम पे हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जो भी इनका कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक चैनल के द्वारा हो रहा है, और हमने उस लिंक के द्वारा हो रहा है, हमने उस लिंक की कैपेसिटी को दो में डिवाइड कर दिया ताकि दो सिग्नल्स वहां पे चल सकें। तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स मोड। चलिए, तो हम लोगों ने आज देखा, एक तो हमारे पास कौन सा मोड है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड में हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया एक सेंडर होगा, एक मशीन हो गया, सपोज मान लो M1 हो गया, एक मशीन हमारी क्या हो गई, M2 हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, मशीन 1 अगर मान लो सेंडर है तो वो हमेशा डेटा सेंड करेगा किसको, मशीन नंबर 2 को, ठीक है। जो बेसिकली हमारा सेंडर है वो हमेशा क्या करेगा, वो सेंड करने का ही काम करेगा, और जो रिसीवर वाली मशीन है वो क्या करेगी, रिसीव करने का ही काम करेगी। तो अब एक तरह से तुम देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सिग्नल जो जाएगा इसी केबल के अंदर होता हुआ जाएगा, और इसी तरह से वो डेटा उस तक पहुंचेगा अपना यहाँ पे, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मोड में ये है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक डायरेक्शन में ही ये काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंप्लेक्स मोड है। एक मिनट, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये चैनल हो गया, और चैनल के अंदर ये हमारा ये सपोज मानो लिंक है, लिंक के अंदर ये हमारा सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। तो सिंपलेक्स मोड में इस तरह से डेटा हमारा जाता था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दूसरा, जिसका नाम क्या था, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। अब ये जो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड हमने पढ़ा, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या जाना है यहाँ पे भैया, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक मशीन होती है और एक मशीन नंबर 2 होती है। जैसे मान लो एक को हमने M1 और एक को नाम M2 दे दिया। अब हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है, दोनों मशीन आपस में एक समय पे डेटा अपना ट्रांसमिट कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि भैया ये सेंटर बनेगा तो रिसीवर बनेगा, वो रिसीवर बनेगा तो सेंटर बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन लिंक है, लिंक की कैपेसिटी जो है वो एक ही के लिए यूज हो रही है यहाँ पे। मतलब कि भैया यहाँ से M1 से M2 डेटा जा सकता है, और M2 से डेटा जो है कहाँ आ सकता है, M1 के अंदर आ सकता है। तो जो अब आपकी कैपेसिटी जो लिंक है, उस लिंक के अंदर क्या हो रहा है, ये वायर जा रही है, ठीक है, और उस वायर के अंदर जो है हमारा सिग्नल मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और इलेबोरेशन समझने के लिए, जैसे मान लो मैंने एक और डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब तुम देख रहे हो यहाँ मशीन नंबर 2 का डेटा मशीन नंबर 1 पे जा रहा है। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में डेटा मूव ऑन कर सकता है, बशर्त, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक समय पे एक ही डायरेक्शन को फॉलो करा जाएगा। ठीक है, हम्म। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं अपना यहाँ पे। तो ये हमारा जो है, दिस इज कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन लिंक कहते हैं इसको हम। नाउ अब तीसरा जो है हमारे पास, उसका नाम क्या है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड। अब जो हमने तीसरा भी पढ़ ही लिया है, समझ लिया, तीसरे को भी हम लोगों ने समझ के देख लिया यहाँ पे कि जो तीसरा फुल ड्यूप्लेक्स मोड, उसमें क्या है कि भैया एक मशीन 1 है और एक मशीन 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लिंक बन चुका है। अब वो कम्युनिकेशन लिंक इन दोनों के बीच में इस हिसाब से डिवाइड होगा कि दोनों एक समय पर उस कम्युनिकेशन लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे मान लो डेटा यहाँ से गया दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन लिंक है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, और अब एक भाग में डेटा इधर से उधर जा सकता है और दूसरे भाग से डेटा उधर से इधर आ सकता है। तो यानी कि दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है, और वो भी साथ में। जैसे हाफ डुप्लेक्स में तो ये होता था कि भाई सपोज जब एक डायरेक्शन में डेटा मूव कर रहा था, करने दो, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तब दूसरी डायरेक्शन से डेटा आएगा। लेकिन यहाँ पे फुल डुप्लेक्स मोड में ऐसा नहीं है। फुल डुप्लेक्स मोड में आप जैसे मर्जी काम कर सकते हो, मतलब जिस मर्जी डायरेक्शन से आपका डेटा जाना है वो आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है जी। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। अच्छा, अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या मतलब है, तो क्या करेगा टोपोलॉजी के अंदर। अब देखो यहाँ पे, नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर का टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, टोपोलॉजी का मतलब होता है वे ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, कि भैया अगर सपोज मान लो आप एक नेटवर्क बनाएंगे, उस नेटवर्क में कंप्यूटर को किस हिसाब से जोड़ा जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या रखा जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ए नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि भैया अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन उन टोपोलॉजीज को समझेंगे और देखेंगे कि भैया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो जैसे मान लो ये मेरे पास एक मशीन है। ठीक है, अब अब मान लो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे एक रूम है मेरे पास, और उस रूम में मुझे चेयर्स लगानी है। तो एक वे तो मेरे पास ये है कि मैं रूम में इस तरह से सर्कुलर वे में चेयर्स लगा दूं, और जो स्पीकर है वो बीच में रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लो मुझे एक काम क्या मिला कि पहले तो कि भैया एक रूम में चेयर्स लगानी है। तो पहला अप्रोच तो मैंने ये लगाई कि भैया सारी चेयर्स कोने कोने में लगा दो, जो बोलने वाला बंदा है वो सेंटर में आके बोल लेगा, काम खत्म। दूसरी अप्रोच में क्या है कि भैया अब हमने रो वाइज डेटा अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम के अंदर पहली कॉलम का वाले का डेटा, सेकंड में सेकंड वालों का। और अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे सपोज मान लो इस तरह से अरेंज करने के बाद जो जो स्पीकर है वो सबसे आगे आ गया, वहां से बोलेगा जाके। ठीक है जी। क्या हो गया सर, एक मिनट यार जरा।
हाँ, तो इस लेआउट को दोबारा से जरा बना देते हैं कि जैसे बड़ी सारी चेयर्स हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक हमारे पास एक अरेंजमेंट है। तो जहाँ पे हमने क्या देखा इस अरेंजमेंट में, ऊपर वाले अरेंजमेंट और नीचे वाले अरेंजमेंट में क्या है कि उसमें सारी चेयर्स हमने साइड में बिछा दी, और जो बोलने वाला बंदा है वो नीचे बोलेगा, और दूसरे अरेंजमेंट के अंदर हमने सारे एक कॉलम वाइज सारी चेयर्स बिठा दी, और जो स्पीकर है वो सबसे फ्रंट में आके वहाँ पे बात करेगा। तो ये अलग 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 तरह के क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की जरूरत के अनुसार ये टोपोलॉजीज बनी हुई है, यानी कि जैसी जरूरत होगी जिस हिसाब से बोला जाएगा उसी हिसाब से ये करा जाएगा। तो अब ये हमने कुछ एग्जांपल लिखा, उसी तरह से आप देखो नेटवर्क में भी टोपोलॉजी होती है। तो देखो कहते हैं हम टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। तो टोपोलॉजी क्या डिफाइन कर रही है? टोपोलॉजी डिफाइन कर रही है स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, कि जो आपका नेटवर्क है भाई साहब, उस नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारी टोपोलॉजी बताती है। ठीक है, मतलब कि किस प्रकार से जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हाउ ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, कि कैसे सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी का मतलब हमारा ये हुआ हमारे पास कि टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, दैट इज हाउ ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इन द नेटवर्क, कि भैया कैसे बड़े जो अलग अलग डिवाइसेस है वो कैसे आपस में नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड हो रखे हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है। ठीक है, तो भैया अब कौन कौन सी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हैं जरा उनको समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपना। ना पहले टाइप की टोपोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो पहली बस है, दूसरे पे आते हैं तो वो है रिंग टोपोलॉजी। ठीक, एक रिंग टोपोलॉजी हमने देखेंगे। रिंग टोपोलॉजी के बाद अगली टोपोलॉजी जो आती है हमारे पास, उसका नाम है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के बाद जो अगली आती है उसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट आती है उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है जी, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया हमारे पास। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांच अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज हमारे पास दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें इनको पढ़ना है, समझना है कि किस तरह से ये सारी टोपोलॉजीज आपस में काम करती हैं। ठीक है, कैसे इनकी वर्किंग परफॉर्म होती है। ठीक, तो एक मिनट जरा। हम्म, अब पहला टोपोलॉजी हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बस टोपोलॉजी। अब देखो भाई, बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, होता ये है बस टोपोलॉजी के अंदर कि एक ना लंबी सी केबल है। एक क्या है, लंबी सी केबल है जिसको हम लोग कहते हैं बैकबोन केबल। तो इस लंबी सी केबल को बिछा दिया जाता है, और इस लंबी सी केबल के एंड पॉइंट पे, ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं इस लंबी सी केबल के, उन दो एंड पॉइंट पे क्या लगा दिए जाते हैं, टर्मिनल लगा दिए जाते हैं। ठीक है, क्या लगा दिए जाते हैं, टर्मिनल लगा दिए जाते हैं, सो दैट डेटा बाहर ना, सिग्नल बाहर ना निकले। अच्छा, आप देखो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज केबल है, और जो सेंट्रलाइज केबल है उसके दोनों एंड पॉइंट पे क्या लगे हुए हैं, कनेक्टर्स लगे हुए हैं, जिससे कि क्या फायदा होगा वो हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। कनेक्टर लगाने का बेनिफिट हमारा क्या होता क्या है, क्यों लगवाते हैं हम लोग ये कनेक्टर। ठीक है जी, तो अब हम जो है सिस्टम्स लगाते हैं, जरा यहाँ पे अरेंज करते हैं सिस्टम सारे। ठीक है, जरा मैं अरेंज कर लूँ फटाफट, तो एक मिनट।
अच्छा, अब हम यहाँ पे मैंने एक कनेक्टर भी बनाया हुआ है यहाँ पे। अब देखो असल में क्या चक्कर है कि ये तारें लगती कैसे हैं, जैसे एक ना टी टाइप का कनेक्टर होता है, तो हम उस टी कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं इन तारों को लगाने के लिए। ठीक है, तो टी कनेक्टर बीच में जैसे वायर को कट करके वहाँ टी कनेक्टर लगा दिया जाता है। अब जैसे तुम्हें दिख ही रहा है कि टी कनेक्टर के दो एंड साइड पे वायर लग जाएंगे, दो टुकड़े जो वायर के हैं, और जो ऊपर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, जिस जिस सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करना था ना, उसकी तार को हम वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये तीनों का सेट हो गया काम। यहाँ पे ऐसे ये टी कनेक्टर लगेंगे यहाँ पे सब जगह पे, और ये जितने भी डिवाइसेस टी कनेक्टर की मदद से हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में कुछ इस तरह का काम होता है हमारे पास, जिसमें एक सेंट्रलाइज केबल है, और उस सेंट्रलाइज केबल से सारे सिस्टम्स कनेक्ट होके होते हैं, फिर आगे जो है काम होता है। तो तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो प्रिंट जो बी है, इसने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है। ये बी जो है, मान लो इसने क्या करना है भाई, इस बी ने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। तो क्या होगा, इसके डॉक्यूमेंट, इसके प्रिंट का एक पैकेट बनेगा, और वो पैकेट क्या करेगा, वो पैकेट जाएगा सीधा इस केबल में, जो हमारी ये बैकबोन केबल बनी हुई है, जो सेंट्रल केबल है, वहां पे जाएगा वो पैकेट। तो बी ने एक प्रिंट कमांड दी, और उस प्रिंट कमांड में के लिए क्या हुआ, एक पैकेट बन के तैयार हो गया, जिसमें डॉक्यूमेंट है और प्रिंट की जो भी प्रिंट से रिलेटेड जानकारी थी वो सब पड़ी हुई है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये बी वाले सिस्टम ने ये पैकेट बनाया, और ये पैकेट बना के उसने कहाँ डाल दिया, उसने ये जो सेंट्रल केबल है हमारी, सेंट्रल केबल पे ये पैकेट डाल दिया। आ गया पैकेट, अब ये पैकेट मूव करेगा। अच्छा, अब एक मजेदार चीज, ये पैकेट ना दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी, क्योंकि उसे नहीं पता डेस्टिनेशन कहाँ पे है ना। अब जैसे राइट में मूव कर रहा है, अब ये मूव करते हुए पैकेट जो है सी के पास पहुंचा। अब सी का जो लैंड कार्ड है, उस लैंड कार्ड ने चेक किया कि यार ये पी नाम का जो पैकेट है, उस पैकेट में क्या मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, उसने क्या चेक किया, यार पी नाम का पैकेट, उसमें मेरा एड्रेस तो लिखा नहीं, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर वो पैकेट आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रिंटर के पास आया। अब प्रिंटर ने चेक किया कि हाँ भाई ये पैकेट मेरे लिए है। हाँ ऑब्वियसली भाई तेरे लिए ही ये पैकेट ही है, क्योंकि उसी बी वाले ने प्रिंट कमांड देनी थी ना, तो ऑब्वियस बात है ये पैकेट तेरे लिए ही है। और ये उस पैकेट को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट आउट निकाल के ये आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, इस तरह से काम हो गया, लेकिन ये किधर की साइड हुआ। अब मैंने आपको बोला ना कि जो भी सपोज सिस्टम से सिग्नल गया बस के अंदर, तो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है ना। तो पहली डायरेक्शन का काम तो हो गया, लेकिन अब दूसरी डायरेक्शन में आते हैं। जैसे वो पैकेट पहुंचा ए के पास, तो ए ने भैया उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर वो पैकेट धीरे 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 करते हुए कहाँ पहुंच गया, लास्ट टर्मिनल पे। अब जब मैं यहाँ ये टर्मिनल पे पहुंच जाता, तो टर्मिनल बेसिकली क्या करता है, टर्मिनल जो है आपके इस सिग्नल को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। टर्मिनल क्या कर लेगा, आपके सिग्नल को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे एब्जॉर्ब करने से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे फायदा, कि भाई तो ये टर्मिनल हमारा ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब द सिग्नल। ठीक है, तो टर्मिनल जो लगाया हुआ हमने, ये क्या करेगा, टर्मिनल हमारे जो सिग्नल है, जो यहाँ पे बेसिकली सिग्नल आ गया, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि अगर इसने एब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या होगा, वो सिग्नल यहाँ से हिट बैक करके वापस घूम के चला जाएगा, और वापस घूम के जाके सीधा दोबारा से प्रिंटर के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि भाई प्रिंटर के पास एक कॉपी तो पहुंच ही गई है, लेकिन जो अगर ये टर्मिनल सिग्नल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो टर्मिनल से टकराने के बाद वो सिग्नल वापस यू टर्न लेके वापस आएगा, और फिर वो पहले ए के पास जाएगा, रिजेक्ट होगा, फिर बी के पास जाएगा, रिजेक्ट होगा, फिर सी के पास रिजेक्ट, फिर डी के पास प्रिंटर जो लगा हुआ प्रिंटर को एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि प्रिंटर के पास दो दो बार कमांड्स आ जाएंगी। ठीक है, दो दो बार क्या आ जाएंगी, कमांड आ जाएंगी प्रिंट निकालने की। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, वो एक ही फाइल के दो दो बार प्रिंट निकाल देगा। तो भाई अब हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई ये इसमें क्या होता है, कि जो डेटा पैकेट है वो दोनों डायरेक्शन में भेजा जाता है। एक डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करते करते उसको अपना मंजिल मिल जाती है, तो पैकेट वहीं रुक जाता है। लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन है, उसमें क्या होगा, उसमें होता क्या है कि पैकेट को कोई अपने रिलेटेड काम की जानकारी तो मिलती नहीं है। तो अंत में लास्ट में पैकेट घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते कहाँ पहुंच जाता है, टर्मिनल के पास पहुंच जाता है, जहां टर्मिनल उसके सिग्नल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा बस टोपोलॉजी। ठीक है, इस टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी जो है वो इसी ऑर्डर में काम करती है। ठीक है, तो
ये हमारा बस टोपोलॉजी का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं कि भैया एक सेंट्रल मोटी सी केबल बिछ रखी है और जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे इसी केबल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एक मिनट, जरा पानी पी लें जी। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोगों ने बस टोपोलॉजी का यूज तो समझ लिया कि बस टोपोलॉजी में किस तरह से हमारा काम हो रहा है, वर्क किस तरह से हमारा चल रहा है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट क्या चीज है, अब हमने ये समझ लिया बस टोपोलॉजी की पूरी वर्किंग स्ट्रेटेजी समझ ली। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारे सामने एक पॉइंट आता है कि यार भाई ये बस टोपोलॉजी में पैकेट जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन जो पैकेट जाने के लिए रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो एक सिंगल रास्ता ही है। मतलब जो रास्ता वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो रास्ता कौन सा है, वो तो सिंगल बैकबोन केबल ही है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है कि सिंगल बैकबोन केबल है हमारी और उसी में सारा डेटा जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो सिस्टम एक साथ अपना डेटा इस केबल में डाल दें, और अगर मान लो दोनों ने अपना डेटा एक साथ इस केबल में डाल दिया और दोनों का डेटा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भाई एक मतलब एक लेफ्ट टू राइट आ रहा है, एक राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो दोनों पैकेट तो आपस में कोलाइड कर जाएंगे। और अब जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो पैकेट खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यार इसके लिए क्या किया जाएगा यानी जो बस टोपोलॉजी है उसमें जब ये पैकेट आपस में टकरा जाएंगे तो उसके बाद उसमें क्या होगा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे बस टोपोलॉजी के अंदर एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसका नाम है CSMA-CD टेक्निक। ठीक है, कौन सी टेक्निक है? CSMA-CD टेक्निक होती है। अब भाई ये CSMA-CD टेक्निक जो होती है इसका काम क्या होता है? ठीक है, ये कोलिजन को ही रोकने के लिए। तो चलो हम जरा बस टोपोलॉजी जो है हमारी ठीक है, तो बस टोपोलॉजी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखो बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क सेटअप वेयर ऑल कंप्यूटर्स, जहां पे भैया सारे कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, वेयर ऑल कंप्यूटर्स आर एंड पेरिफेरल डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर के अलावा डिवाइसेस भी है ना हमारे पास, तो उनको हम नेटवर्क डिवाइस बोल सकते हैं। तो जितने भी ऑल कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, आर कनेक्टेड टू, आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। ठीक है, ये सारे के सारे एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बिफोर सेंडिंग अ पैकेट। ठीक है, बिफोर सेंडिंग अ पैकेट, अ नोड, नोड मतलब कंप्यूटर हमारा, अ नोड चेक्स दैट भाई जो लाइन है वो फ्री है कि नहीं है, दैट चेक्स द बैकबोन केबल। ठीक है, अ नोड चेक्स द बैकबोन केबल। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं सी, एक मिनट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CSMA-CD टेक्निक, ये हमारे पास CSMA-CD टेक्निक है उसके अकॉर्डिंगली। तो क्या होता है, अ नोड चेक्स द बैकबोन केबल अकॉर्डिंग टू CSMA-CD टेक्निक, उसके अकॉर्डिंग हिसाब से वो बैकबोन केबल को चेक करेगा। अब उस चेक में मतलब इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, अब वो चेक करता है दैट वेदर इट इज फ्री और नॉट। ये चेक करता है कि बैकबोन केबल फ्री है या नहीं है। और इफ, अगर
if it finds that backbone cable is free, तो यानी कि जो बैक अगर उसने चेक करा कि बैकबोन केबल फ्री है, देन ओनली वो अपना डेटा उसमें डालता है, उससे पहले वो डेटा उसमें नहीं डालेगा. देन इट ट्रांसमिट द डेटा, डेटा पैकेट इन बोथ द डायरेक्शन. ठीक है, बोथ द डायरेक्शन में काम करता है यहाँ पे. ठीक है, तो भाई अब वो पहले बैकबोन केबल को चेक करेगा कि वो फ्री है कि नहीं फ्री, और अगर वो फ्री है तभी वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा बोथ द डायरेक्शंस. ठीक है, और अगर बैकबोन केबल फ्री नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वहां पे वेट करेगा भाई, क्योंकि जब तक बैकबोन केबल फ्री नहीं होती तब तक वो अपना डेटा नहीं भेज सकता. उसके बाद देखें, द पैकेट इज ब्रॉडबैंड ब्रॉडकास्ट. द पैकेट इज ब्रॉडकास्ट. अब एक पैकेट होता है, कहता है कोई पैकेट ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है टू एवरी सिंगल कंप्यूटर इन नेटवर्क. यानी कि अब एक पैकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है टू एवरी सिस्टम. ठीक है, द ईच सिस्टम चेक्स द destination address. If it is, if it matches, then अगर वो मैच कर जाता है, if it matches then it accept the वो तो बड़ बड़ होकर करो, then it accepts the if it matches then it accepts the packet of other. ठीक है, अदरवाइज इट रिजेक्टेड. तो यानी कि अगर सपोज मान लो भाई, अगर एक पैकेट आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और सिस्टम के पास, तो क्या होगा, अब वो पैकेट हर एक सिस्टम के पास जाएगा. अगर उस सिस्टम पे पैकेट मैच हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर पैकेट मैच नहीं हुआ तो उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा भैया. और रिजेक्ट करने के बाद फिर आगे द पैकेट मूव फॉरवर्ड, फिर वो पैकेट अपना आगे मूव करने लग जाएगा, क्योंकि भाई उसने रिजेक्ट कर दिया तो पैकेट रुकेगा थोड़ी ना, उसके बाद आगे बढ़ेगा भाई. ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी के बारे में है, इसको हम कहते हैं CSMA CD टेक्निक के बारे में. ठीक है, और ये टेक्निक हमारी CSMA CD के ऊपर बेस्ड होती है हमारे पास. अब एक पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे, इफ नो सिस्टम फ्रॉम वन साइड एक्सेप्ट द इफ नो सिस्टम फ्रॉम वन साइड एक्सेप्ट द पैकेट, अगर किसी भी सिस्टम ने पैकेट एक्सेप्ट नहीं किया, if no system from one side accept the packet, then इसका मतलब क्या होता है, then it is absorbed by the terminal. जो हमारा टर्मिनल है, उस टर्मिनल ने उस डेटा को एब्जॉर्ब कर लिया, उस पैकेट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया. सो इफ नो सिस्टम फ्रॉम वन सिस्टम एक्सेप्ट द पैकेट, then it is absorbed by the terminal present at the end of the cable. ठीक है, तो इफ नो सिस्टम फ्रॉम वन साइड एक्सेप्ट द पैकेट, देन इट इज एब्जॉर्ब बाय द टर्मिनेटर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द केबल. तो देखिए था ना, दो साइड में जो हमारी कोई होम केबल थी, तो उसके दो एंड पॉइंट पे क्या लगे हुए थे, कनेक्टर लगे हुए थे ना. तो ऐसे ही की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, टर्मिनेटर लगे होते हैं. वो क्या, उन टर्मिनेटर का काम क्या होता है कि भैया जो भी सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेना. तो अगर भैया जेन्युइन सिग्नल होगा तो वो तो अपने बंदे तक पहले पहुंच जाएगा, और अगर मान लो किसी के पास नहीं पहुंच रहा, सीधा इधर आ रहा है, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो हमारा डेटा होगा. तो हमने ये जो टेक्निक की बात करी जिसका नाम है CSMA CD, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे. इसकी फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस
स्लैश कोलिजन डिटेक्शन। तो ये CSMA CD की फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार पूछी जाती है कि भैया CSMA CD की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई CSMA CD की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कैरी इन सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये भैया CSMA CD की फुल फॉर्म है, ठीक है जी। तो चलिए, अब मैं मेरे हिसाब से हमने काफी आज के लिए काफी है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।